यदा तदा भ्रांत्या एवाखिलां तेषा क्व मुक्ति ही कोई वास। श्रुति वचन भी है, स्मृति आदि प्रतिपादन करते हैं। हमारे अन्य पुराणों में भी, अन्य ग्रंथों में भी इसी प्रकार के भावार्थ, मूल मंत्र आदि आदि मिलते हैं कि अद्वितीय ब्रह्म तत्व न जानती यदा तदा। यदि उस अद्वितीय ब्रह्म तत्व को नहीं जानता, यदा तदा मन वैसे ही जानते रहे उसके अलावा, तो फिर क्या होगा? भ्रांत्या एवाखिलां तेषां, वो तो सज्जनों हमारी भ्रांति ही हो सकती है, केवल और केवल भ्रांति है। उसका लाभ को मुक्ति ही कोई वास, उसका लाभ न तो मुक्ति है और न सुख है, वो तो भ्रांति मात्र होगी। लेकिन एक बात पर यदि विचार करते हैं तो पता लगता है, वेद की श्रुतियां अनेक हैं, स्मृतियां अनेक हैं, और भी बहुत सारे शास्त्र हैं। उनमें कहीं अद्वैत का प्रतिपादन श्रुति करती है, कहीं लगता है कि द्वैत का प्रतिपादन श्रुति कर रही है। तो पता लगाने में, उसका समाधान करने में बड़ा कठिनाई होती है। अब आप श्रीमद् भगवत गीता में आप देखेंगे, नवम अध्याय के 4 और 5 श्लोक देखेंगे तो भगवान उपदेश कर रहे हैं, मया तदमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्तान सर्वभूतानि न चाहम तेषु वस्थितम्। फिर कह रहे हैं, न च मतस्तान भूतानि पश्य मे योग मैश्वरम भूत ब्रह्म च भूतस्थो ममात्मा भूत भाव। अब आप विचार करिए, भगवान कह रहे हो, कोई हम जैसा कहे तो उस पर शक किया जा सकता है, लेकिन यदि भगवान कह रहे हो तो भगवान कोई बेहोशी में कह रहे होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल होशपूर्वक, बड़ी भारी सावधानी के साथ भगवान कह रहे हैं, मया तदमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना। ये जो सब कुछ दिख रहा है, मया तदमिदं सर्वं, ये सब कुछ दिख रहा है, जगत व्यक्त मूर्तिना, ये संसार जो है व्यक्त के रूप में मूर्तिमान जो दिख रहा है वो मुझ में है। और मतस्तान सर्वभूतानि, सभी भूत मुझ में है। फिर भगवान कह रहे हैं, न चाहम तेषु वस्थितम्, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ये तो सब मुझ में है, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं। इस बात को भगवान कह रहे हैं। और उस श्लोक में भगवान नीचे और क्या कह रहे हैं, न च मतस्तानि भूतानि, ये संपूर्ण भूत प्राणी भी मुझ में नहीं। पहले कह रहे थे कि वह ये सब मुझ में है, फिर कह रहे न च मतस्तानि भूतानि, ये जो है मुझ में नहीं है। अब आप विचार करो, मुझ में है और मुझ में नहीं है। मुझ में है, मैं इनमें नहीं हूं, और मैं इनमें हूं और ये मुझ में नहीं है। अब कैसे समाधान करें इसका? तो सज्जनों, आप देखिए, एक जो पंचदशी पढ़ते होंगे लोग, उन्हें पता होगा, जो 10वां प्रकरण है, पंच और 10 15 प्रकरण है पंचदशी के। तो पंचदशी में 10वें प्रकरण में ये बात आई है, ये कहा गया है मंत्रों में, परमात्मा अद्वैत आनंद पूर्ण पूर्वम स्वमाय।
परमात्मा कैसा है? अद्वितीय, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो परमात्मा अद्वय आनंद पूर्ण है, वह अद्वितीय परमात्मा कैसा? आनंद पूर्ण, अपूर्ण नहीं, आनंद से परिपूर्ण परमात्मा। पूर्वम माने पहले, स्वमाया, उसी परमात्मा ने स्वमाने अपनी निज शक्ति के द्वारा, अपनी माया के द्वारा क्या किया? स्वयं एव जगत भूत्वा प्राविशद जीव रूप। उस परमात्मा ने जगत को प्रकट करके और जीव रूप से उसमें प्रवेश कर गया और तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशद। और स्तुति भगवती प्रतिपादन कर रही, तत्सृष्टा, तत्व ने वह है, सृष्टा माने सृष्टि करने वाला, और सृष्टि करते हुए उसमें अनुप्राविशद, अनुमाने पश्चात, प्राविशद माने उसमें प्रवेश कर। अब आप देखो, अच्छा एक और विचार करो आप, परमात्मा ने जब सृष्टि की होगी तो अभी जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण की बात कर रहे थे, तो किसी कारण के दो कारण हुआ करते हैं। एक तो जो कार्य के साथ हर समय रहता है उपादान कारण, और दूसरा कार्य करके उससे भिन्न रहता है निमित्त कारण, जैसे कुमार और आदि आदि जो चाक आदि। लेकिन यहां तो अभिन्न निमित्तों उपादान कारण परमात्मा को कह रहे हैं, और वो सामग्री कहां से लाया परमात्मा? तो अभी एक हमारे जो श्रीमान जी जो दे रहे थे, वो किसका? ग्वाल बाल और बछड़ों का ब्रह्मा जी ने जो परीक्षा की भगवान की। तो आप ये विचार करो, देखो उसमें क्या मिलता है। जब भगवान की परीक्षा ब्रह्मा जी ने की तो उनके बछड़ों को ले गए वो, कि देखते हैं ये कैसा है परमात्मा, इसके लिए हमने फूल बरसाए, और ये जो है बाल गोपालों की घुटन खा, ये कैसा परमात्मा? तो जो परीक्षा की तो किनको ले गए? चुरा करके उनके बछड़ों को ले गए, वो उन ग्वाल वालों को भी ले गए चुरा करके। और जो है बछड़ा बना दी। अब बनाए कहां से? भगवान के पास कोई सामग्री थी? नहीं, वो स्वयं ही भगवान बन, स्वयं भगवान ही ग्वालवाल बन गए और बछड़े भी बन गए। चलो ठीक है, ग्वालवाल बन जाए, बछड़े बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ग्वालवालों के जो तन पे कपड़ा था वो कौन बना? ग्वालवालों के हाथ में जो डंडे थे वो कौन बना? अरे वह भी तो भगवान ही बन गया। अब भगवान को क्या कहा जाए? जड़ कहा जाए या चेतन कहा जाए? विचार करो इस बात पर। तो फिर जो चेतन से जड़ करे और जड़े करे चेतन, अस समर्थ रघुनाथ ही तो भजय जीव ते धरे। अब यहां आप विचार कर रहे होंगे कि जड़ और चेतन से जड़ की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो आप देखो, ये नाखून है, ऊपर कैसा है और इसका थोड़ा नीचे कैसा है। यदि ऊपर काटोगे दर्द नहीं होगा, बालों को ऊपर काटोगे दर्द नहीं होगा, उन्हें थोड़ा सा नीचे आ गया तो लग जाएगी। तो किससे उत्पन्न हो रहा है? चेतन से जड़ की उत्पत्ति। और आप विचार करिए, जड़ से चेतन की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? गोबर होता है, आपने सबने देखा है, गोबर जड़ होते हुए उससे माने कीड़ा बिच्छू आदि उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो परमात्मा, अभी महाराज श्री ने एक उदाहरण दिया था मकड़ी का। मकड़ी को जब जाले की जरूरत होती है तो मकड़ी कोई सामग्री दूसरे पड़ोसी से मांग के लाता नहीं, वो तो स्वयं से जंतु निकालता है, उसका ताना वाना बन देता है, और वही जंतु जब जरूरत होती है उसको निगल भी जाता है। तो भगवान
भगवान भी उत्पत्ति, स्थिति और लय इस प्रकार से उत्पत्ति करके दिखा दे और स्थिति दिखा दे और लय भी अपने आप में कर दे, ऐसा है परमात्मा। लेकिन एक बात और विचार किया जाती है, परमात्मा को अविकारी कहा, और वो परमात्मा यदि ऐसे उत्पन्न होगा उससे संसार तो विकारी हो जाएगा। लेकिन भगवान वहां क्या कह रहे, गीता में लिख दिया, अजोप सन्नभ्यात्मा भूता नामी स्वरूप सन प्रकृतम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। भगवान कह रहे हैं अजोपी, अजमाने अजन्मा, मेरा कभी जन्म नहीं होता, अजोप सन्नभ्यात्मा, और मैं अव्यय रूप हूं। अजोप सन्नभ्यात्मा भूता नामी स्वरूप सन, सब भूतों का स्वामी माने ईश्वर भी मैं ही हूं। अजोप सन्नभ्यात्मा भूता नामी स्वरूप सन प्रकृतम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। माने जो मूल प्रकृति जिसकी शक्ति है, वो शक्ति है अज्ञान किसकी, उस परमात्मा, उसको अंगीकार करके, उसके स्वीकार करके क्या करता है, स्वयं एव जगत भूत्वा प्रावसत जीव रूपतः। वही परमात्मा स्वयं एव जगत भूत्वा, उस जगत को रचता हुआ और उसमें जीव रूप से प्रवेश कर जाता है, और एक ही परमात्मा। अब आप देखिए दो कैसे हुए दो परमात्मा, तो कहते हैं कि विष्णु आद उत्तम देहेषु प्रविष्टो देवता भवे, और मर्द तो जैसे विष्णु आदि उत्तम देहेषु माने जिनको हम उत्तम मानते हैं, उत्तम शरीर जिनके मानते हैं, जिनकी हम सेवा पूजा ध्यान आदि जो करते हैं, उनके लिए कौन है, विष्णु आदि में सामने आ जाते हैं। विष्णु आदि उत्तम देहेषु प्रविष्टो भगवत देवता, वह विष्णु आदि उत्तम शरीरों में जिनकी पूजा की जाती है, ऐसे शरीरों में प्रवेश करता हुआ कौन, एक ही परमात्मा। फिर मर्त्या अधम देहेषु, तो जो मरण धर्म ये हमारे शरीर है, ये जो मृत लोग में, उसमें क्या करता है, प्रविष्टो देवता बन, तो उसमें प्रवेश करके वही जो है क्या करता है, माने उन जो देवता माना है उनकी पूजा करने लगता है। तो अब यह विचार करिए, आप पूजा कौन करता है और पूजा किसकी होती है। तो जब एक ही परमात्मा उत्तम और अधम शरीरों में दोनों में एक ही परमात्मा है, तो पूजा करने वाला भी वही हुआ और जिसकी पूजा की जा रही है वह भी वही होगा। तो कहेंगे फिर मया तद्गतं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तना। अब इसका यदि अर्थ करते हैं तो और एक श्लोक नीचे आइए आप लोग, तो उसमें कह रहे हैं कि अनेक जन्म भजना, अनेक जन्मों के भजनों से जब पूजा की उसी परमात्मा ने, परमात्मा की एक ने अपने आप की जब पूजा की, तो अनेक भजना तो सुविचारम चिकीर्षति, तो अनेक जन्मों के भजन करने के बाद मन सत्कर्म करने हुआ। सत्कर्म हुआ तो उससे क्या हुआ, जैसा हमारे अभी जो कह रहे थे सभी, तो उससे अंतःकरण की शुद्धि हुई। तो सुविचारम चिकीर्षति, फिर उसमें स्वयं का विचार उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, मैं कौन हूं और यह क्या है, और वह जिसको परमात्मा परमात्मा कहते हैं वह क्या है। तो इदम का और वह का और मैं का ये विचार उसके दिमाग में आया। कब आया, अनेक जन्म भजना, माने पूजा के द्वारा अंतःकरण कर्म और उपासना के द्वारा जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो क्या हुआ कि मैं कौन हूं, ये जो दिखने वाला क्या है और वह जिसको श्रुति प्रतिपादन करती है वह क्या है, ऐसा विचार आया। तो ऐसा विचार आने पर क्या हुआ, विचारेण भ्रष्टाभ्याम आया स्वयं एव परिशिष्यते।
तो ऐसे विचार के द्वारा जो माया है, तो माया जो है अंत को प्राप्त हो गई। हमेशा जो छह अनादि है ना, तो ब्रह्म माया संबंध, जीव ईश भेद, इनमें षटये अनादि तामे ब्रह्मानंद मानी। तो अनादि तो छह है, लेकिन 5 शांत अनादि है, और एक जिसका वर्णन किया जा रहा है, प्रतिपादन किया जा रहा है, वह तो भैया अनंत अनादि है, उसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। तो मयाति विदम सर्वम। अब आप और विचार कीजिए आप लोग। जैसे हवाई जहाज कहां चलता है? आकाश में। और हवाई जहाज में क्या है? गोल अवकाश। आकाश कहां है? आप लोग कहां देखते हैं आकाश को? आप देखिए आकाश जिसमें आप बैठे हैं, जिसमें क्रिया हो रही है, जिसमें कार्य हो रहे हैं, वह आकाश है। तो आकाश में जहाज चल रहा है, वह जहाज में आकाश है, और जहाज गिर करके उसके चिथड़े उड़ गए तो आकाश नष्ट हुआ। देखा कभी आपने? इतने दिनों से सारी विकृतियां आई, लेकिन कभी आकाश में कोई विकृति आपने देखी? तो ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण प्राणियों में, जीवों में परमात्मा है, माने उपाधियों में एक ही परमात्मा अनेक रूप से होता हुआ भी, लेकिन वो कैसे है? वो तो शांत है, अंत वाले हैं, और ये परमात्मा का कभी अंत होने वाला नहीं है। और आप समझिए, आप लोग जैसे एक विचार, और अभी जो संत जो वर्णन कर रहे थे, अधिष्ठान और अध्यस्त, जो अध्यास की बात आई, तो यहां पर एक मेरे दिमाग में एक बात आई। आप देखिए, जब व्यासी महाराज ने वेद को देखा, वेद के विभाग किए, ऋग्वेद के जब विभाग किए, पुराणों की रचना की, लेकिन ब्रह्मसूत्र की रचना करने की क्या आवश्यकता हुई? तो श्रुतियां कहीं पर अद्वैत का प्रतिपादन कर रही है, और क्या कहीं पर द्वया समना सर्जा सखाया समान वृक्षम परससु जाते तयोर नन्यः पिप्पलम स्वादवत् तस्मन्नयो अवचार सीधी। कहीं पर लगता है कि ये द्वैत का प्रतिपादन श्रुति कर रही है, लेकिन उसका अभिप्राय, उसका तात्पर्य किस अर्थ में है? श्रुति का। तो इसके लिए उन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की। अच्छा, ब्रह्मसूत्र को रचा गया, उसके 4 अध्याय रचे, तो 4 अध्याय से पहले अध्यास की रचना, अध्यास भाष्य किया, तो अध्यास की रचना की, क्योंकि जब तक हम बीमारी को नहीं जाने, अब ये संत कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं इस बात को, लेकिन जब तक वो बीमारी हमें नहीं है, संसार के सुख को हमने सुख यदि समझ लिया, तो सज्जनों उस आत्मा सुख की कोई जरूरत नहीं है। अब ये लौकिक प्रमाणों से जो सुख भोगने में आता है, जो हमारे जानने में आता है, तो उस सुख का वर्णन वेद नहीं करता। अच्छा, वेद की क्या महत्ता रह जाएगी? यदि लौकिक सुखों का ही वेद प्रतिपादन करे, वो जनाबे, तो उसका क्या महत्व होगा? अरे उसका तो हमारा अनुभव है, हम जानते हैं, हम कह रहे हैं, एक अज्ञानी व्यक्ति नहीं जानता है। लेकिन वेद का अभिप्राय है अज्ञात को ज्ञात कराना, अज्ञात को एकमात्र ज्ञात कराना। अच्छा, आप विचार करिए, भेद ज्ञात है कि नहीं? भेद तो अज्ञानी को भी ज्ञात है, हर व्यक्ति जानता है भेद है, माने नाना प्रकार से लोग दिख रहे हैं, लेकिन अभेद का ज्ञात कराना वेद का, संपूर्ण वेद का तात्पर्य है, अभेद की स्थिति है। तो मेरा कहने का भाव यह है, जैसे कर्म का प्रतिपादन किया है, ऐसा ते वेदा सांख्य बुद्धि योगे तमाम सुनो बुद्धिया युक्ता या पार्थ कर्म बंधम प्रहास। अब यहां पर कह रहे हैं, यदि तू बुद्धि युक्त कर्म करेगा तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा।
ये भगवान कह रहे हैं। और भगवान का कह रहे हैं, उपासना की बात कर रहे हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये भगवान कह रहे हैं, उपासना से भी पुनर्जन्म नहीं होगा। और अपचेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कर्तमः सर्वे ज्ञान क्रमेणैव भजन संतर्षणि। तो भगवान नहीं ज्ञानेन सर्वसम पवित्रम एव तते तत् स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। ये तीनों ही यदि ऐसा नहीं होता, भगवान तीनों साधनों का प्रतिपादन नहीं करते, योगाश्रयो मया प्रयुक्ता पुंसाम श्रेयो विदुषया ज्ञानम कर्मम च भक्ति च नोपायोस्ति अत्र कुत्रचित्। भगवान कहते हैं उसको पाने के लिए माने उस आत्मा परमात्मा की एकता के लिए, उस पर ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, उसको राम कहिए, कृष्ण कहिए, कुछ भी कहिए, अपना आत्मा कहिए, उसको प्राप्त करने के लिए तीन साधनों का माने व्यवस्था की गई, प्रतिपादन किया गया। किनके द्वारा? भगवान के द्वारा। तो तीनों ही साधन अधिकारी भेद से सार्थक है। जो जैसा अधिकारी है वैसा वो, क्यों? हम जहां गिरेंगे वहीं से उठेंगे, जहां होंगे वहीं से उठेंगे। तो कहने का भाव ये है, समय की भी सीमा है। क्या कह रहे थे? अद्वितीय ब्रह्म तत्वम न जानन्ति यदा तदा। तो जो अद्वितीय ब्रह्म तत्व अपना आत्मा जो परमात्मा से अभिन्न है, यदि उसको हमने मनुष्य योनि में आकर के नहीं जाना, ऐसा ज्ञान यदि, तो समझ लो जो भी कुछ जाना और वैसा ही नहीं जाना। तो को मुक्ति ही कोई है वासुकम भ्रांत्या एवं। वैसे आप देख रहे हैं ना अध्यास, जो आकाश नीला नहीं होने पर भी नीला दिखता है, कहीं भी नहीं होने पर भी। इसी प्रकार से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान।